अब अपन देखते हैं कि इस फोटो रेस्पिरेशन के अंदर वास्तव में होता क्या है। एक ओवरव्यू देखते हैं, फिर अपन अगले स्टेप में देखेंगे कि पूरी की पूरी साइकिल C2 साइकिल या फिर फोटो रेस्पिरेशन की मैकेनिज्म क्या है। तो अभी अपन स्टार्ट करते हैं ओवरव्यू। ठीक है, देखिए एक बार के लिए अपन C3 साइकिल पे आता है, केल्विन साइकिल पे। CO2 का जो मॉलिक्यूल होता है वो RuBP के साथ अटैच होता है विद द हेल्प ऑफ रूबिस्को एंजाइम। यहाँ पर RuBP का जो मॉलिक्यूल है उसमें 5 कार्बन है, एक कार्बन CO2 से आया और 2 मॉलिक्यूल बने फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के अंदर 3 कार्बन है। फर्दर आगे जाके ये बनाएगा फूड। तो ये नॉर्मल C3 साइकिल का प्रोसेस है। लेकिन फोटो रेस्पिरेशन में जब डे टाइम के अंदर ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी कंपेयर टू CO2, अब इस टाइम ये जो O2 है वो इस RuBP के साथ अटैच होगा विद द हेल्प ऑफ रूबिस्को एंजाइम। यहाँ पर O2 की जो जुड़ने की कैपेसिटी है रूबिस्को के साथ में वो CO2 की तुलना में ज़्यादा होगी क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन O2 की ज़्यादा है। तो O2 के RuBP के साथ जुड़ने से यहाँ पे अब जो रास्ता है वो डाइवर्ट हो जाएगा, इससे अब बनेगा फॉस्फोग्लाइकोलेट। ऐसा नहीं है कि केवल फॉस्फोग्लाइकोलेट ही बनेगा क्योंकि यहाँ पर RuBP के अंदर 5 कार्बन है। 5 कार्बन में से 2 कार्बन चले गए फॉस्फोग्लाइकोलेट के पास में और बचे 3 कार्बन। 3 कार्बन से एक मॉलिक्यूल बनेगा PGA का। तो नॉर्मल C3 साइकिल के अंदर 2 मॉलिक्यूल PGA के बन रहे हैं, लेकिन डे टाइम के अंदर ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होने पर एक मॉलिक्यूल ही PGA का बनेगा। यहाँ पर जो O2 RuBP के साथ जुड़ रहा है, यहाँ पर हो रहा है RuBP का ऑक्सीजनेशन। ठीक है, और वहाँ पर RuBP का हो रहा है कार्बोक्सिलेशन। तो ओवरऑल देखो तो C3 साइकिल के अंदर 2 मॉलिक्यूल PGA के बन रहे हैं, आगे जाके ये फूड बनाएंगे। जबकि फोटो रेस्पिरेशन से क्या हुआ कि एक ही मॉलिक्यूल PGA का बन रहा है, तो आगे जाके ये C3 साइकिल के थ्रू फूड बनाएगा। तो यहाँ पर अगर फूड में कंपैरिजन अपन देखें तो नॉर्मल C3 साइकिल के अंदर फूड की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा होगी, जबकि फोटो रेस्पिरेशन से जो फूड बनेगा फोटोसिंथेसिस के थ्रू तो उसके अंदर फूड की क्वांटिटी कम होगी। अब अगर अपन इस फोटो रेस्पिरेशन के थ्रू जो भी हो रहा है इसको अपन 2-2 मॉलिक्यूल के रूप में लें, जैसे अगर RuBP के अपन 2 मॉलिक्यूल ले लें, इट मीन्स यहाँ पर हो गए 10 कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड के भी अपन 2 मॉलिक्यूल ले लें तो टोटल 10 और 2 12 में से अब इसके 2 मॉलिक्यूल बने, इट मीन्स इसके पास हो गए 4 कार्बन और इसके 2 मॉलिक्यूल बने, इट मीन्स इसके पास हो गए 6 कार्बन। 6 कार्बन। उस प्रोसेस में आइए। अब अगर यहाँ पर RuBP के अपन 2 मॉलिक्यूल लेते हैं तो इट मीन्स यहाँ पे 10 कार्बन और CO2 के 2 मॉलिक्यूल, तो टोटल यहाँ पर कार्बन हो गए 12। यहाँ पे मॉलिक्यूल बनेंगे कितने? 6 मॉलिक्यूल बने। यहाँ पे मॉलिक्यूल कितने बन रहे हैं? यहाँ पर PGA के 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं, जबकि यहाँ पर PGA के 6 मॉलिक्यूल बन रहे हैं। अब देखो कि यहाँ पर ये जो फॉस्फोग्लाइकोलेट बना है इसके 2 मॉलिक्यूल के अंदर 4 कार्बन है। अब ये C2 साइकिल से होता हुआ वापस आएगा, क्या करने वाला है देखो कि ये C2 साइकिल से होते हुए जैसे ही गुजरेगा इसके 3 कार्बन वापस PGA बनाएंगे, 3 कार्बन वापस PGA बना लेंगे, बचा 1 कार्बन। वो 1 कार्बन निकल जाएगा CO2 के रूप में। इसका मतलब ये हुआ कि 3 कार्बन की वापस रिकवरी कर ली जाएगी क्योंकि फॉस्फोग्लाइकोलेट के अंदर 4 कार्बन है, 2 मॉलिक्यूल के अंदर 4 कार्बन है। 4 में से 3 की वापस रिकवरी की जाएगी जिससे 1 मॉलिक्यूल PGA का बनेगा। तो 2 मॉलिक्यूल
पीजीए के वैसे बने थे, एक यहाँ से आ गया तो टोटल मॉलिक्यूल हो गए 3 पीजीए के। इसका मतलब ये हुआ कि इस C2 साइकिल से 3 कार्बन की वापस रिकवरी हो गई। इसका मतलब टोटल 4 कार्बन थे, 4 में से 3 रिकवरी हो गई, बचा 75%। मतलब 75 कार्बन की वापस रिकवरी हो जाती है इस पूरी प्रोसेस के अंदर। एक मॉलिक्यूल था वो CO2 के रूप में निकल जाएगा। अब CO2 के रूप में निकला है, इसीलिए इसका नाम है फोटो रेस्पायरेशन। तो थोड़ी क्षतिपूर्ति जरूर हुई है पीजीए की, लेकिन फिर भी 3 ही मॉलिक्यूल हुए, यहाँ पर हुए 6 मॉलिक्यूल। इसलिए फूड की जो बनने की जो दर होती है वो C3 की तुलना में फोटो रेस्पिरेशन के अंदर कम हो जाती है।